आज की क्लास में आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास यूपी टेट एसएसटी की होने वाली है, जिसमें आपको 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो यूपी टेट एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट होते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं, तो बने रहे हमारे साथ और शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के दाँत के अवशेष मिले हैं? एबीसीडी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। तो घोड़े के दाँत के अवशेष ये कहाँ से मिले हैं? ये सुरकोटदा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? कृष्णदेवराय, बुक्का, हरिहर या देवराय? तो प्रश्न नंबर 2 में आपको बताना है, तो किस सम्राट ने भेजा था? ये बुक्का ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको यूपी टेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक-एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 3 है जिसका उत्तर आपको बताना है, दिल्ली सल्तनत में बरीद-ए-ममालिक किस विभाग का प्रमुख होता था? गुप्तचर, सैन्य, कृषि या दान? प्रश्न 3 में आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, एकता प्रणाली को वैधानिक मान्यता किस सुल्तान ने प्रदान की थी? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 5 है, हुमायूं नामा में किस महिला ने बाबर और हुमायूं के शासनकाल का विवरण दिया है? हमीदा बानो, महाम अनगा, गुलबदन बेगम या नूरजहां? तो प्रश्न नंबर 5 का आपको सही उत्तर बताना है, तो वह कौन हो जाएगी? ये गुलबदन बेगम हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 है, दस्तक प्रणाली को अंततः किसने समाप्त किया? वॉरेन हास्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या बेलेजली? प्रश्न 6 में आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये वॉरेन हास्टिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 7 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को किस अखबार को निशाना बनाने के लिए लाया गया था? केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू या बंगाली? प्रश्न 7 में आपको बताना है, तो वह कौन सा अखबार था? वह था अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, 1916 में के समझौते में मुस्लिम लीग की ओर से मुख्य वार्ताकार कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, लियाकत अली या शौकत अली? प्रश्न 8 का आपको सही उत्तर बताना है। तो वार्ताकार कौन था? वह था मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले उन्हें किस देश के दास मुक्ति आंदोलन को समर्पित की थी? अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका या ब्रिटेन? तो प्रश्न नंबर 9 में आपको बताना है, तो वह अमेरिका के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 का आपको सही उत्तर बताना है। तो इसकी स्थापना ये कानपुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11 है, किस वायसराय के काल में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना हुई? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लिटन? प्रश्न 11 का आपको सही उत्तर बताना है, तो वह लॉर्ड मेयो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 है, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद केसर हिंद की उपाधि लौटा दी? चौरी चौरा कांड, रोलेक्ट एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन या जलियांवाला बाग हत्याकांड?
तो वह जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का, सदाशिव राय। प्रश्न 13 का आपको सही उत्तर बताना है। तो 13 में ऑप्शन सी हरिहर और बुक्का इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14 है, जगत सेठ की उपाधि किसे दी गई थी? फतेह चंद, अमीर चंद, मणिचंद्र, राजवल्लभ। जगत सेठ की उपाधि किसे दी गई? प्रश्न 14 में आपको बताना है। तो ये फतेह चंद को दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न बार बार यूपी टेट एग्जाम में रिपीट हुए हैं। एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं लिया गया है, सारे प्रश्न सब्जेक्ट से ही लिए गए हैं। तो आप ये ना समझे कि एक भी प्रश्न बेकार में जाने वाला है। तो आपको एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखना है। वास्को डिगामा भारत कब आया था? आपको इसका उत्तर बताना है। तो ये 1498 में आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? प्रश्न 16 में आपको बताना है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? प्रश्न 17 का आपको उत्तर बताना है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने प्रसिद्ध किया था? तो ये भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भगत सिंह। प्रश्न 18 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्रश्न 18 में आपको बताना है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, चोरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। प्रश्न 19 में आपको बताना है। तो ये असहयोग आंदोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20 है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेलुकस, सिकंदर, डेरियस या अंतियोकस। प्रश्न 20 में आपको बताना है। तो ये सेलुकस निकेटर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8 या 9। तो कर्क रेखा ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ये कौन कौन से हैं। प्रश्न 22 है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? मंगल, शुक्र, बुध या शनि। तो ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रश्न 23 में आपको बताना है। तो ये केटू गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी, नर्मदा और ताप्ती।
तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? गेहूं, कपास, चावल या चाय? तो ये कपास इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 26 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? प्रश्न 26 में आपको बताना है। तो ये 78% हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान। प्रश्न 28 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? प्रश्न 28 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये सिक्किम से हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? प्रश्न 29 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच लड़ी गई? मराठा और अब्दुल शाह अब्दाली? ऑप्शन बी अकबर और हेमू? ऑप्शन सी बाबर और इब्राहिम लोदी? ऑप्शन डी अंग्रेज और सिराजुद्दौला? तो प्रश्न 31 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो ये किसके बीच हुई है? मराठा और अब्दुल शाह, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है, सहायक संधि किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग? प्रश्न 32 का सही उत्तर आपको बताना है। तो लॉर्ड बेलेजली इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 37 है, जिसका उत्तर आपको बताना है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 33 का क्या सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 34 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1915, 1917, 1920, 1930? तो ये 1917 में की थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1917। प्रश्न 35 देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो क्षेत्रफल की बात करें तो ये राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 35 देखते हैं, कौन सी रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या आर्टिक रेखा? प्रश्न 36 का सही उत्तर बताना है। तो 36 में ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 37 देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुड़ा, अमरकंटम, ब्रह्मगिरी या पश्चिमी घाट? प्रश्न 37 का सही उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमरकंटम। प्रश्न 38 देखते हैं, सौर मंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र, मंगल, बुध या शनि? प्रश्न 38 का सही उत्तर आपको बताना है।
तो ये मंगल ग्रह, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा किससे करती है? एक्सरे, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से, इंफ्रारेड से। तो ये पराबैंगनी किरणों से, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 40 देखते हैं, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या लाल मिट्टी? तो चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी सबसे उपयोगी होती है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड या गुजरात? तो ये असम में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 42 है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत या आर्कटिक महासागर? तो सबसे गहरा महासागर कौन सा हो जाएगा? तो ये प्रशांत महासागर, ये सबसे गहरा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43 देखते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? गुजरात, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या असम? प्रश्न 43 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले उगता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 की आप बात करें, इसका सही उत्तर आपको बताना है, सफेद क्रांति किससे संबंधित है? मछली, दुग्ध, अंडा या गेहूं? तो ये दुग्ध उत्पादन, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 45, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 46 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा, हस्तिनापुर, कर्तनिका घाट या फिर रानीपुर? प्रश्न 48 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये हस्तिनापुर, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 49 है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? वह कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या त्रिपुरा? तो ये उड़ीसा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? प्रश्न नंबर 50, तो ये तक्षशिला, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 51 है, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अटॉर्नी जनरल? तो ये राष्ट्रपति, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 52 है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार कब गाया गया? तो ये 1911 में गाया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 52 है, प्रश्न नंबर 53 है, हीरा कुंड बांध
किस राज्य में है? तो ये ओडिशा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओडिशा। प्रश्न नंबर 54 है, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की? तो दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की? यह अकबर ने की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अकबर। प्रश्न 55, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? प्रश्न 55 का सही उत्तर बताना है। तो ये 11 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 56 का सही उत्तर बताना है। तो पंचायत समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 57 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। 4-5 प्रश्न रिपीटेड हुए हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किस वायसराय ने रद्द किया? प्रश्न 58, तो किसने किया? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो राजा राम मोहन राय ने की। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी? प्रश्न 60 का उत्तर आपको बताना है। तो ये सूरत अधिवेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1907। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इन 60 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की ये क्लास कैसी लगी है, अपनी राय जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।